बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आपके आज हमारे पास क्लास 9 की केमिस्ट्री है और इसका है जी चैप्टर नंबर 3, जिसकी हम लोग आज जो है ना मार्किंग करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले जो 2 चैप्टर्स की मार्किंग मैंने करवाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके सारे जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है जी। इससे पहले कि हम लोग आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें। आप लाइक नहीं करते, वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन जो है ना लाइक का बटन प्रेस नहीं करते, तो फटाफट से पहले वीडियो का जो लाइक बटन है उस पर क्लिक कर दें। ठीक है जी, थैंक यू। उम्मीद है आपने कर दिया होगा। ठीक है जी, अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसकी हम लोग आज मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है डॉ ब्राइनर ट्रेड्स। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने करनी है, तो ये आपने याद करनी है यहाँ से अ जर्मन केमिस्ट से, जो कि यहाँ से आपने याद करके ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, यहाँ तक आपने डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद 1 ट्रेड ग्रुप एग्जाम्पल से लेके ये बैरियम तक इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपके पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इतना आपने याद करना है। इसके बाद है न्यूलैंड ऑक्टोबस। ठीक है, इसमें ये जो फर्स्ट लाइन है, आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक masses ऑफ एलिमेंट बाय कैनिज़ार इन 1860 attempts were again initiated to organize element। ये आपको MCQ टाइप जो है ना वो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, और याद आपने इसके अंदर क्या करना है, यानी क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि न्यूलैंड ऑक्टोबस के जो है ना वो आप बताएं, तो आपने क्या करना है, इसको इन 1864 से लेकर यहाँ तक याद करना है। अगर आपको 2 नंबर के लिए आ जाता है तो आप इतना लिख देंगे तो ये काफ़ी होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, द नोबल गैसेज वर ऑल्सो नॉट अननोन एट दैट टाइम। इसके लिए आप क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नोट करवाती हूँ, तो आप वो क्वेश्चन जो है इसके ऊपर नोट करें। ये अलग से इसके अंदर एक क्वेश्चन बन रहा है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ना आप नोट करें, वाई द वर्क ऑफ न्यूलैंड्स कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन। ठीक है जी, तो ये आपने क्या करना है, इसको याद करना है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने ना स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आई नहीं आता। ठीक है, तो ये आपने इसका आंसर लिखना है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। ठीक है जी, इसके बाद है हमारे पास, ये भी आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें 2 शॉर्ट बने, एक हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टोबस के बारे में, ठीक है, कि लॉ ऑफ ऑक्टोबस क्या था, तो ठीक है ये आपने यहाँ से यहाँ तक लिख देना है बस, इट्स ओके। इसके बाद ये जो है ये अलग से क्वेश्चन जो है ना वो बन जाएगा। इन केस अगर ये आपको वैसे लॉन्ग के साथ दे दें तो फिर ये आप ना इसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन मिला के लिख देंगे तो आपका काम ओके हो जाएगा। इसके बाद है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इसमें 3 तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको, तो वो किस तरह से आएगा। एक तो आएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो ये रशियन केमिस्ट से लेकर आप पीरियोडिक टेबल तक याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि डिफाइन करें कि मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ क्या है, तो इसको आपने यहाँ से याद करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैसेज, यहाँ तक बस। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं, ये मतलब इसके अंदर क्या क्या गलतियाँ थी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से शुरू होगा, हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट सजेस्टेड दैट एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ तक आप इसको डिफेक्ट्स में लिखेंगे। अब ये अगर आपको लॉन्ग में आता है देन आपने क्या करना है, पहले ये हेडिंग देकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपने मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ की हेडिंग देकर तो फिर आपने इसका ये पीरियोडिक लॉ लिखना है जो कि आपने हाईलाइट करके लिखना है। उसके बाद आपने डिफेक्ट्स की हेडिंग देकर ये आपने यहाँ तक लिखना है, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद हमारे पास जो है वो है पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ है हमारे पास यहाँ पे है, व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर के ऑफ एलिमेंट, यानी आपने बताना है कि कब और किसने जो है एटॉमिक नंबर एलिमेंट का डिस्कवर किया था। तो ये आपने यहाँ से याद करना है, इन 1913 एच मूसले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ से लेके प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है ना वो आप नोट करते जाया करें।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ डू यू नो, इसमें आपने ना यहाँ पे क्वेश्चन नोट करना है वाई एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मैसेस। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपने यहाँ से याद करना है, ये एटॉमिक नंबर से लेके तो यहाँ तक। अब देखें इस आप बोलेंगे इतना लंबा, तो आप ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ा सा आंसर है, एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मैसेज। यहाँ से आपने क्वेश्चन से ही उठाना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ every element is fixed and it increases regularly by 1 from element to element. No two elements can have the same atomic number. यहाँ तक ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब सबसे पहले ना ये आपने क्वेश्चन नोट किया व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अगर हाली पीरियोडिक टेबल आएगा तो पीछे वाला लिखेंगे, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा देन हम यहाँ से लेके द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द एलिमेंट यहाँ से लेके प्लेस इन द सेम ग्रुप, यहाँ तक आपने इसको लिख लेना है। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये आपकी ना एग्जाम्पल के अंदर जो है ना आ जाता है। ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे कि ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ याद नहीं करना, ये तो आप पहले ही कर चुके। ये कहाँ से कर चुके, यही वाला जो है ना वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें ए और बी जो है ना वो बना के लिख दिया हुआ है, और बाकी ये लाइन एक्स्ट्रा है कि डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन 1913 लेड टू चेंज इन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ विच वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेज। ये बस लिखा हुआ है, बाकी सेम टू सेम जो है ना इसमें यही लिखा हुआ है, और यही क्वेश्चन जो है ना इसके लिए भी होगा। ठीक है जी। इसके बाद ये भी ना शॉर्ट है, तकरीबन ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले ना पीरियोडिसिटी के बारे में आपने बताना है। तो पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन के बारे में अगर हम देखें तो ये यहाँ से आपने शुरू करना है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग से लेकर पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पीरियड की डेफिनेशन है जो कि आप यहाँ से कर लेंगे ना, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एन एलिमेंट यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलोंग द पीरियड, यहाँ तक ये जो है ना डेफिनेशन आती है पीरियड की। और फिर साथ में ग्रुप की डेफिनेशन आती है जो कि है यहाँ से द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कार ग्रुप, यहाँ से लेके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यहाँ तक। ठीक है जी। इसके बाद इसके लास्ट पैराग्राफ के ऊपर आपने क्वेश्चन नोट करना है और लिखना है आपने वाई द एलिमेंट ऑफ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़, के बताएं कि ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं। तो इसका आंसर आपने यहाँ से करना है द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो सेम होती है ग्रुप में। देयर फॉर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेम जो है तादाद में होते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, कहता है कि पहले ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आखिरी शेल के अंदर। तो इसी तरीके से ग्रुप 2 है, एलिमेंट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, तो ग्रुप जो 2 है उसमें जो एलिमेंट है उनके आखिरी शेल में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना सिर्फ 2 होते हैं, यानी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से जो एलिमेंट हैं ग्रुप के उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो भी एक जैसी होती हैं। ठीक है जी। इसके बाद है ये ना आपको शॉर्ट में देखें कितने सारे, इसमें ना 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो आप ये सारे इकट्ठा करके लिख देंगे तो आपका जो है ना वाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है जी राइट डाउन सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये सारे जो है ना इसमें करने हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इतना बताया हुआ है। देखें फर्स्ट पॉइंट में आपको बस इतना बताया हुआ है कि जो टेबल है यानी पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको हम पीरियड कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये देख लें, ये देखें हमारे पास ये रोज़ लिखे हैं, रो नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 7, यहाँ तक आप देख रहे हैं ये 7 हैं रोज़ हैं, इसको हम पीरियड कहते हैं। और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप 18 वर्टिकल कॉलम है, इसको हम जो है ना ग्रुप कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद यही सारा कुछ इसमें बताया हुआ है कि पहले पीरियड यानी पहली रो के अंदर कितने एलिमेंट हैं, दूसरे में कितने हैं, पहले ग्रुप में कितने हैं, इस तरह से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ना क्वेश्चन आपने नोट करने हैं। ठीक है। इसमें जो है ना काफ़ी ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ।
जी, यहाँ पे आप देखिएगा लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लें कि ब्लॉक जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में उससे क्या मुराद है, तो इससे आप इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेकर। तो ये ब्लॉक की डेफिनेशन है, उसके बाद आपने बताना है देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल और ये उनके नाम है दीज आर एस पी डी एन एफ ब्लॉक्स। ये बस ये ब्लॉक की डेफिनेशन के साथ आपने लिखना है। ठीक है जी, इसके बाद ना आप ये वाले जो मैंने मार्किंग की हुई है इस पर आपने नहीं जाना, ये इसमें जो है ना प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा मैं आपके लिए ना अलग से जो क्वेश्चंस हैं वो बना के तो बताती हूँ आपको, क्योंकि ये इसमें जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक है इसके ऊपर अलग अलग से 2-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपने इसको नोट करना है। बहुत ईजी डेफिनेशन है, सेम वर्डिंग है, बस एक एक 2-2 लफ्ज़ का फ़र्क है। ठीक है, ये देखें एस ब्लॉक एलिमेंट है वो द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सब शेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी ऐसे एलिमेंट जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आता है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल वो एलिमेंट जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में है ये एस ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे पी ब्लॉक है, इसमें सिर्फ देखें ये सिर्फ किसका फ़र्क आ रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है सब शेल में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सब शेल। और इसके आगे बस ये एग्जांपल जो है ना ये आप देख रहे हैं द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 13 to 18 बिलोंग टू पी ब्लॉक। तो ठीक है, ये सारे ये पी ब्लॉक की डेफिनेशन हो गई। इसमें आप डी ब्लॉक की देखें, डी ब्लॉक की आपके पास डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली मैंने हाईलाइट किया है इसमें ये है कि ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की बन रही है। अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट आए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे आप, और ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाए तो फिर जो है ना ये आपने डी ब्लॉक समेत सारा लिखना है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास रह गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की डेफिनेशन आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है, और समझाती भी हूँ। और देखा आपने एक एक लफ्ज़ का सिर्फ जो है ना फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, ये है एफ ब्लॉक। अब आप बच्चे देखेंगे हाय अल्लाह ये इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है, ये बस मैंने राइटिंग थोड़ी सी बड़ी की हुई है और मैं शॉर्ट भी आपको करा देती हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ से आपने याद करना है द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सब शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिर आपने कहना है देयर आर 2 सीरीज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो फिर ये आप यहाँ से कर लें इट कंसिस्ट ऑफ लेथनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज़ बस। और ये आपका जो है ना इस पेज के अंदर कितनी तकरीबन आपकी बन गई हैं, 5 से 6 डेफिनेशन जो है ना इसके अंदर बन गई हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।